ठीक है, तो सबसे पहले ना वो इक्वेशन तुम्हें डिराइव करके बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे बात करें लोग एसिडिक इंडिकेटर की, ठीक है, जिसकी कुछ कलर है 5.5 से पहले और कुछ कलर है 8.5 के बाद। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सिनारियो कैसे उत्पन्न हुआ होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर था, लेट्स इसको एच आई एन बोल दो, जो कि आयनाइज होता है इनटू एच प्लस एंड आयन माइनस। जब इन दोनों का रेशियो ना, इसको मान लो कि जब ये और ये का रेशियो था x:1, ठीक है, जो कि इस 5.5 pH से पहले होता होगा या जस्ट इस पे होता होगा, उस पे जो आपका कलर था वो था पर्पल। ठीक है, अगर मैं मान रहा हूं कि x:1 पे पर्पल था, तो कहना से वो 1:x पे क्या हो जाएगा, कहना से वो ब्लू हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, बताओ। इट्स लाइक सेइंग कि तुमने व्हाइट और रेड को मिक्स किया। तुमने जब 1:10 में मिक्स किया इस पर्टिकुलर पेंट को या इस कलर को, तो व्हाइट और रेड को मिक्स करने पे लेट्स से 1:10 तुमने मिक्स किया था, तो इट वुड बी मोर रेड इन दिस रेशियो। अगर तुमने इसको 10:1 में किया तो इट वुड बी मोर वाइट, राइट। इट्स समथिंग ऑफ सेम सॉर्ट। ठीक है, तो ये मुझे पहले अजम्पशन मानना पड़ेगा कि x:1 पे, नाउ अगेन नोट, x:1 किसका नाम मैंने माना है, इसका और इसका। ठीक है, अगर x:1 पे ये पर्पल है, तो 1:x पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब इस ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि जो पीएच होता है वो होता है pKin प्लस लॉग आयन माइनस डिवाइडेड बाय HIN, है ना। तो मैं इस इक्वेशन को डिराइव कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो कि जो KI हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीक एसिड इंडिकेटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट विल बी concentration of H plus into concentration of ion minus डिवाइड बाय concentration of HI, है ना। इस पे तुम ऑपरेशन करके ये सेम इक्वेशन निकाल सकते हो। दैट्स इट। इस इक्वेशन को बस हमें यूज करना है। तो पीएच था 5.5 कब, जब तुम्हारा जो सोल्यूशन था वो था पर्पल, और उस केस में आयन और HIN का जो रेशियो वो क्या हो जाएगा, लॉग 1/x, मानते हो, है ना। 8.5 कब होगा, जब तुम इसका एकदम उल्टा कर दो। दैट्स इट। तुमसे यही तो पूछा है ना कि हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ एसिडिक फॉर्म मस्ट द concentration ऑफ बेसिक फॉर्म एट लीस्ट फॉर राम टू सी द एंड पॉइंट। ये रेशियो तो पूछा है तुमसे। अब इसको निकाल लेते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली इस, ये जो पहली इक्वेशन है और ये जो दूसरी इक्वेशन है, दो में से ना वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, विल गेट 3 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग 1/x। दिस विल मेक इट 3 इक्वल टू, ये लॉग 1/x हो जाएगा माइनस लॉग बाय एक्स, माइनस लॉग एक्स, तो दिस विल बिकम 2 log x। तो अपने पास आएगा log x इक्वल टू 3/2, है ना। अब 1.5 है ये, इसका मतलब जो x है वो रफली 10 की पावर 1.5 है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं कितना होता है ये। तो 10 × √10 अगर मैं निकाल लूँ, आंसर आ गया मेरा। √10 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है लगभग लगभग 3.2। ठीक है, अब तुम्हें अगर ये देखना है ना, तो मैं तुम्हें आई थिंक मैंने तुम लोगों से वीडियो भी शेयर करी थी जहाँ पर रूट के अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं आर के इक्विलिब्रियम के लिए। तुम सेम वीडियो को रेफर कर सकते हो, जिसको याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 32, एंड दैट्स इट, दैट इज अवर आंसर। हमसे यही तो पूछा था कि कितना होना चाहिए रेशियो ताकि राम की आंखों को पता चल पाए। और हम यही तो मानते हैं ना कि अगर x:1 पे कोई कलर था तो 1:x पे कोई तो दूसरा कलर हो जाएगा, उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर हो जाएगा। अच्छा, इफ आई आस्क यू, इस डेटा को देख के बताओ
कि एच आयन का कलर क्या था और आयन माइनस का कलर क्या था, क्या बताओगे तुम? व्हाट वाज द कलर ऑफ आयन माइनस? एनीबडी ऑफ यू बताओ, आयन माइनस का कलर क्या रहा होगा? बताओ, कहना से वो ब्लू रहा होगा, है ना? देखो, पीएच 8.5 के ऊपर ये कलर था ना। और जो एच आई एन है उसका कलर क्या रहा होगा? पर्पल। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ना हम ट्विस्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज डन, है ना?